हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नमामी योर टैली एक्सपर्ट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप जर्नल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो गाइस, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, आपको बेसिक टर्म्स नहीं आते हैं, सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी डेटर्स, असेट्स, लाइबिलिटीज़, अकाउंटिंग के अजम्पशन, कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्रीज क्यों बनाते हैं, कैसे फॉर्मेट होता है, ये सारी अगर बेसिक नॉलेज आपको अकाउंटिंग की नहीं है तो आप मेरे वीडियोस जो बेसिक अकाउंटिंग पे है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस हैं जो कि मैंने लिंक जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है, वो आप देख लीजिए। तब आप जनरल एंट्री सीखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग की और आप डायरेक्ट एंट्री सीखना चाहोगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सीख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 होते हैं हमारे गोल्डन रूल्स जिनकी हेल्प से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं अकाउंट्स में। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट बताने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है जर्नल एंट्रीज बनाते समय कि हम जो भी एंट्रीज करते हैं वो हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है। हमें अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं लाने होते हैं, ओनर के बारे में भी हमें नहीं सोचना है कि उसका लॉस या गेन हो रहा है। हमें कंपनी के बारे में सोचना है, कंपनी के क्या हो रहा है, कंपनी का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। जो भी चीज़ें हमें बेसिकली सोचनी है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। सो रियल अकाउंट में हमें बताया गया है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो इसका जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको जो भी हमारे बिज़नेस में आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो भी बिज़नेस के बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट कर देना है। देन आता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दैट इज़ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मीन्स जो रिसीवर है हमें उसे डेबिट कर देना है, जो गिवर है उसे क्रेडिट कर देना है। बेसिकली हमारे जो गिवर और रिसीवर होते हैं वो कोई पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी होती है। ठीक है, यहाँ पे और कोई चीज़ हम नहीं आती है। एंड जो रियल अकाउंट में बताया है जिसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट है, उसमें आपके जो एंट्रीज़ होती हैं वो असेट रिलेटेड एंट्रीज़ होती हैं। मतलब आपकी असेट्स कितने अंदर जा रहे हैं, क्या बाहर जा रहा है, उनको आप देखते हो और एंट्री करते हो। देन आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट जिसमें है डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेंस। तो बेसिकली जैसे इसमें लिखा है जितने भी लॉस एंड एक्सपेंस है बिजनेस के वो हमें डेबिट कर देने होते हैं एंड जितने भी इनकम एंड गेंस है वो हमें क्रेडिट कर देनी है। सो आइए देखते हैं कुछ यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर कर रखी हैं ऑलरेडी आपके लिए। ये कुछ 15 एंट्रीज़ हैं गाइस। अगर आप इनको समझ लेते हो अच्छे से तो आपको कोई भी एंट्री कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, ईजी हो, जैसी भी एंट्रीज़ होंगी, जर्नल एंट्रीज़ होंगी, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे बाय अप्लाइंग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले एंट्री है हमारी, कंपनी स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग इन ₹5,000 इन कैश। सो सबसे पहले हमें एंट्री को पढ़ के एनालाइज करना है कि हो क्या रहा है, बिज़नेस में क्या हुआ है। तो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है अभी, तो उसमें पैसा आया है, तो पैसा ओनर ने लगाया है। तो हमें ये देखना है बिज़नेस में क्या हुआ है। मैंने जैसा कि पता है हमेशा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बिज़नेस में पैसा आया है एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट जो रूल है हमारा उसमें क्या लिखा है आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारा जो है कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए हमने कैश अकाउंट को यहाँ डेबिट कर दिया है। एंड टू कंपनीज कैपिटल अकाउंट, बेसिकली यहाँ पे कंपनी लिखा है, यहाँ पे ओनर का नाम होता है। तो यहाँ मैंने कोई ओनर का नाम लिया नहीं है इसलिए मैंने कंपनीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दिया है। तो जो भी ओनर पैसा लगाता है हम उसके नाम से कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो रूल लग रहा है आपका पर्सनल अकाउंट का, क्रेडिट द गिवर। तो ये जो ओनर है वो एक तरीके से कंपनी को पैसा दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट द गिवर का रूल लगाया है। देन हमारा आता है कंपनी परचेज फर्नीचर फॉर ₹25,000 इन कैश। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी में फर्नीचर हमने परचेज़ किया है जिसके बदले में कुछ पैसे दिए हैं कैश में 25,000 रुपये। तो कंपनी में आया क्या है, फर्नीचर आया है एंड जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। तो हमारा रियल अकाउंट का रूल यहाँ पे दोनों साइड लग रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट साइड, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कैश बाहर जा रहा है हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सो इस तरीके से गाइस हम एनालाइज करते हैं, पहले एंट्री पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि वो क्या क्या रहा है एंड हमारी कंपनी में उसका क्या असर पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करते हैं रूल लगाते हुए।
देन द नेक्स्ट एंट्री इज़ कंपनी डिपॉजिटेड ₹50,000 इन बैंक ऑफ इंडिया। सो हमने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करे हैं। तो जब भी हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, भले ही वो हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है, बट कुछ टाइम के लिए कैश जो है हमारा बाहर जा रहा है। तो हम यहाँ पे यही अज्यूम करेंगे कि कैश हमने क्योंकि डिपॉजिट करा है तो कैश बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट का रूल लग रहा है यहाँ पे रियल अकाउंट का। एंड बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट गाइस इसलिए किया है क्योंकि वो अभी रिसीव कर रहा है पैसे। तो यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, वो इस केस में रिसीवर है, इसलिए हमने उनको डेबिट कर दिया है। सो जो हमारी डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट करने की हमेशा जो एंट्री होती है वो यही होती है, दैट इज़ बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। हमें बैंक अकाउंट का अगर नाम दे रखा होता है तो हम उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। Then the entry is company hired Mr. Ashok and Ms. Riya Oberoi as senior manager, 15,000 salary, and accountant 10,000 सैलरी रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमने इन दोनों लोग को हायर किया, ये उनका प्रोफाइल और सैलरी बताई गई है। सो गाइस जब भी आप मेरा थ्योरी वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें असम्पशंस में आपको बताया था कि हम जो भी बिज़नेस में एंट्री करते हैं वो सिर्फ जो हम पैसों में जिनको कन्वर्ट कर सकें, जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, इकोनॉमिक नेचर की होती हैं, हम सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी हायर किया है 2 लोगों को, तो हायर करते समय हमने उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए हैं, हमने सिर्फ उन्हें हायर किया है, उन्हें बताया है कि आप अभी कंपनी में आप रख लिए गए हैं, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। जब हम सैलरी पे करेंगे फ्यूचर में तब हम इसकी एंट्री करेंगे, अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है एंट्री की, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। देन कंपनी परचेज फॉलोइंग फिक्स असेट्स, सेल फोन 10,000, कंप्यूटर 25,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 15,000। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कुछ असेट्स हमने परचेज़ करे हैं, तो परचेज़ करे हैं तो कंपनी में ये क्या चीज़ें सारी आई हैं, अंदर आई हैं, तो हमने यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाया। तीनों चीज़ें मैंने एक एक करके डेबिट कर दी हैं एंड उनके अमाउंट यहाँ पे लिख दिए हैं। और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है। दो यहाँ पे कैश अकाउंट कहीं मेंशन नहीं किया है, तो मैंने कैसे कैश अकाउंट ले लिया है। गाइस जब भी हमें एंट्री में कुछ मेंशन ना किया गया हो कि हमने अगर कुछ चीज़ परचेज़ करी है वो कैश में की है या क्रेडिट में की है या चेक के थ्रू करी है, तो हम हमेशा वो चीज़ ले लेंगे जिससे हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। हमने कैपिटल यहाँ पे कैश में इंट्रोड्यूस करा था 5 लाख रुपीज़, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कैश ले लिया है। अगर हम चेक से कर रहे होते तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेते। देन सिक्स्थ एंट्री इज़ कंपनी परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹1200 फ्रॉम ABC कंपनी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे कंपनी ने स्टेशनरी परचेज़ करी है ABC कंपनी से उधार पे। तो स्टेशनरी परचेज़ करी है तो स्टेशनरी एक तरीके से कंपनी में आ रही है, तो हमने उसे डेबिट कर दिया है। सो यहाँ पे एक ये भी रूल लग रहा है कि कंपनी में स्टेशनरी आ रही है, और दूसरा रूल हमारा नॉमिनल भी लग रहा है जो कहता है कि डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो अगर हम चाहे यहाँ रियल अकाउंट का रूल लगाए चाहे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाए, यहाँ पे हमारे जो स्टेशनरी है वो डेबिट ही होगी। सो ये हमने डेबिट कर दिया। देन हमने ABC कंपनी को क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे ये गिवर है एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल क्रेडिट द गिवर। तो जो गिवर होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ABC कंपनी को क्रेडिट कर दिया है। Then company received invoice of ₹5,000 from XYZ company for tour expenses. So यहाँ पे invoice का मतलब गाइस होता है बिल, तो हमें बिल रिसीव हुआ है XYZ कंपनी से। इनसे हमने कुछ एक्सपेंसेस टूर एक्सपेंसेस लिए थे, तो इन्होंने उस चीज़ का हमें बिल दिया है। तो अभी यहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस का नाम क्लियरली दिया है टूर एक्सपेंसेस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो यहाँ पे टूर एक्सपेंसेस हम डेबिट कर देंगे। बाकी इनवॉइस जो दे रहा है यहाँ पे, तो गिवर है, हमें गिवर और रिसीवर दोनों देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्रॉम, तो ये हमें इनवॉइस इनसे मिल रहा है, XYZ कंपनी से मिल रहा है, तो इनको हम क्या कर देंगे, गिवर हुए ये एक तरीके से, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल क्रेडिट द गिवर हम करते हैं, तो इसलिए इनको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। देन नेक्स्ट इज़ कंपनी विड्रॉज ₹1,000 बाई चेक फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए जब भी गाइस हम पैसा निकालते हैं, या ओनर एक तरीके से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा जब निकालता है, तब हम ड्राइंग्स के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे
पर्सनल यूज़ लिखा है। जब भी कोई भी पैसा विड्रॉ होगा फॉर पर्सनल यूज़, तब हमें गाइस यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट ही ओपन करना है और उसके बदले में जो भी कैश या चेक जो भी निकाला है हमने वो हमें क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ चेक दिया है इसलिए हमने बैंक अकाउंट लिया है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं, हम कभी भी एंट्रीज़ में चेक नहीं लिखते हैं। चेक की जगह हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, आई मीन जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है उस बैंक का हम नाम डालते हैं। देन नेक्स्ट इज़ कंपनी पेड ₹8,000 फॉर ऑफिस रेंट इन कैश। तो यहाँ ऑफिस रेंट के लिए हमने पैसे दिए हैं कैश में, तो कैश हमारा कंपनी से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और ऑफिस रेंट क्या है, कंपनी के लिए खर्चा है, तो डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस का रूल लग रहा है और यहाँ क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट का रूल लग रहा है। इसलिए जो हमारी एंट्री होती है वो है ऑफिस रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Then the next is company sold machinery for ₹50,000 to Jindal Industries and received a check. So यहाँ पे हमने मशीनरी को सेल किया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, परचेज़ कर रहे थे असेट्स, बट यहाँ पे हमने सेल की हैं। तो परचेज़ में जब हम परचेज़ करते थे तो कंपनी में चीज़ें आ रही होती हैं, बट जब सेल कर रहे हैं तो कंपनी से कुछ चीज़ बाहर जा रही है एंड उस चीज़ का नाम क्या है, मशीनरी। तो इसलिए हमने मशीनरी अकाउंट जो कि एक असेट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों करा है, क्योंकि हमने उसके बदले में पैसा रिसीव करा है, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ चेक लिया है, अगर कैश होता तो कैश लेते, चेक की जगह हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट लिया है। गाइज यहाँ पे जिंदल इंडस्ट्रीज़ भी दिया है। अगर हमारी एंट्री यहाँ तक होती एंड रिसीव अ चेक ना लिखा होता तो हम बैंक अकाउंट की जगह जिंदल इंडस्ट्रीज़ लिखते हैं, क्योंकि हमें चेक मिल गया है। तो जब भी हमें पैसे मिल जाते हैं, हमारे असेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं मीन्स, ठीक है, क्योंकि बैंक और जो कैश जो चेक जो भी होता है, हमारे पैसा जो होता है वो कंपनी के लिए असेट्स होता है। तो जब भी हमारे असेट्स इंक्रीज़ करेंगे तो हम उन्हें ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं, अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो यहाँ पे दिया ना होता कि हमने चेक नहीं रिसीव करा है, सिर्फ सेल टू जिंदल इंडस्ट्रीज़ लिखा होता, तो उस केस में हम जिंदल इंडस्ट्रीज़ को डेबिट कर देते, क्योंकि वो रिसीवर है एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर हम करते हैं। Then next entry is company raised invoice on Rakesh Associates for taking professional services for ₹50,000. So यहाँ पे अभी हमने ऊपर एक एंट्री देखी थी जहाँ पे हमने इन्वॉइस क्या करी थी, रिसीव करी थी। अब यहाँ हमने रेज करी है, तो रेज इन्वॉइस मतलब, इन्वॉइस का मतलब मैंने बताया अभी बिल होता है, एंड रेज का मतलब कि हमने बिल दिया है, किसी ने हमसे कुछ मतलब सर्विसेज या गुड्स लिए हैं, तो उसके बदले में हमने उन्हें बिल दिया है। एंड किस चीज़ का बिल है वो, प्रोफेशनल सर्विसेज का। किसको दिया है, राकेश एसोसिएट्स को। तो ये राकेश जो एसोसिएट्स हैं वो क्या है, एक तरीके से रिसीवर हैं जिन्हें बिल मिल रहा है, तो हमने राकेश एसोसिएट्स को डेबिट कर दिया है। एंड जो प्रोफेशनल सर्विसेज है हमारी, उन्हें हमने क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, इससे हमारी इनकम हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। आप यहाँ देख सकते हैं जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है उसमें क्या लिखा है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो प्रोफेशनल सर्विसेज जो हैं वो हमारी कंपनी के लिए इनकम है, इसलिए हमने उनको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है विथ 50,000 अमाउंट ऑन ईच साइड। Then next is company paid ₹5,000 to XYZ company and received a discount for ₹500 in cash. तो यहाँ पे जो 5,000 रुपये का हमें इन्वॉइस मिला था उसको अब हम पे कर रहे हैं। तो हम पे कर रहे हैं तो रिसीव यहाँ कौन कर रहा है, XYZ कंपनी, एंड अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने इनको डेबिट कर दिया है विथ 5,000 अमाउंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हुई, गेन हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसलिए मैंने यहाँ डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया है बाय ₹500 एंड कैश को क्रेडिट किया है बाय ₹4,500। हमेशा ध्यान रखिएगा क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसमें मैंने 500 डाला है एंड जो कैश हम पे करेंगे उनको वो होगा 4,500 रुपये।
Then next is company received from Rakesh Associates ₹45,000 in full settlement by check. सो यहाँ पे हमने जो इन्वॉइस रेज़ किया था, मतलब दिया था राकेश एसोसिएट्स को, वो अब हम हमें पैसा दे रहे हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो 50,000 की इन्वॉइस थी हमारी, अगर आपको याद होगा, आप ऊपर देख लीजिएगा बैक करके कि हमारी 50,000 की इन्वॉइस थी, बट हमें मिल कितना रहा है, सिर्फ 45,000 रुपये। तो इसका मतलब ये अब हमें पैसा नहीं देने वाले हैं, तो जो 5,000 रुपये हम उसको डिस्काउंट मान लेंगे। इसलिए जो हमने एंट्री करी है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करा है, क्योंकि हमें चेक मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? 45,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 45,000। डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ तब लिखते हैं, या डिस्काउंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने इनको डिस्काउंट दिया है, ये हमारा लॉस है। हमें मिलना कितना पैसा था? 50,000 रुपये। मिल कितना रहा है? 45,000 रुपये। तो 5,000 रुपये जो हैं वो हमारे लिए या कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। एंड जो टू राकेश एसोसिएट्स, उसमें हम पूरा 50,000 डाल देंगे, क्योंकि हमारी जो इनवॉइस थी वो 50,000 की थी, इसलिए ये अमाउंट हमें बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। एंड तभी हमने यहाँ पे 5,000 का डिस्काउंट शो किया है। अगर आप डायरेक्ट पैसा 45,000 रिसीव कर लेते, 5,000 ना दिखाते, तो ये आगे चल के आपके अकाउंट से मिसमैच दिखाता 5,000 का। तो हमें हमेशा जितने की भी इनवॉइस बिल है, हमें उसको देख के ही अपनी एंट्रीज करके बैलेंस करके ही चलनी होती हैं। देन नेक्स्ट एंट्री इज़ कंपनी विड्रॉज ₹10,000 फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे ही हमने डिपॉजिट की एंट्री करी थी, जब बैंक में पैसा जमा करा था, वैसे ही विड्रॉ की होती है, उसकी ही जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाती है। वहाँ डिपॉजिट करा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश था, अब यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब पैसा कंपनी में आ रहा है, तो कैश अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। एंड ये जो क्रेडिट इनको इसलिए किया है क्योंकि ये हमें पैसा दे रहे हैं, एक तरीके से बैंक जो है वो पैसा दे रहा है, तो वो इस केस में गिवर हुआ, इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। देन द लास्ट एंट्री इज़ कंपनी पेड सैलरीज बाय चेक। मिस्टर अशोक को 15,000 दिए है एंड रिया को दिए है 10,000। सो गाइस यहाँ गलती से मैंने 15,000 डाल दिया, इसको आप टोटल करके जो होगा यहाँ 25,000 देंगे। तो यहाँ पे मैंने नेम्स क्यों नहीं मेंशन किए हैं गाइस, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जब भी हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है, अगर हमारी एक्सपेंसेस दिए हैं, असेट्स दिए हैं, और डेटर एंड क्रेडिटर या जिनको हम पैसा दे रहे हैं, जैसे ये एम्प्लॉयज़ हो गए, ये तो एक तरीके से डेटर या क्रेडिटर नहीं हुए, तो हम इनका नाम नहीं मेंशन करते हैं। हम हमेशा अपनी एक्सपेंसेस या इनकम को प्रायोरिटी देते हैं पहले, और देन एसेट्स को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर हमारे असेट्स या इनकम एक्सपेंसेस दोनों में से एक चीज़ नहीं दी होती है, उस केस में हम नेम को मेंशन करते हैं। बट यहाँ पे हमारा सैलरी जो एक्सपेंस है और जो चेक है वो हमारा एसेट है, तो हमने दोनों चीज़ दी हुई है, तो हम उन्हीं दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। अगर सिर्फ पेड सैलरी टू दिस एंड दिस लिखा रहता, टू अशोक एंड रिया, तब हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू अशोक और रिया करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सैलरी रिसीव करें, इसलिए हम इनको क्रेडिट कर देते हैं। बट यहाँ पे हमें चेक दिया हुआ है, क्योंकि हमारा चेक जा रहा है कंपनी से, तो हमें यहाँ पे उसको शो करना पड़ेगा। सो गाइस, इस तरीके से हम गोल्डन रूल्स को लगा के, जो कि 3 गोल्डन रूल्स हैं हमारे, उनको लगा के बहुत ही ईजिली एंट्री कर सकते हैं। अभी आप ये 15 एंट्रीज़ को अगर 4-5 बार अच्छे से करोगे एंड फोकस करके आप समझ के करोगे, तो आपको कभी भी कोई भी एंट्री, मेरी 100% गारंटी है, आपको कभी कोई एंट्री करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एंड आप और भी एंट्रीज़ कहीं आपको मिलती हैं तो वो आप प्रैक्टिस करिएगा, एंड उसको अगर सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या मुझे आप मेल भी कर सकते हो। मेरी जितनी भी डिटेल्स हैं कॉन्टैक्ट की, मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई आपको कुछ यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा टू बिकम अ टैली एक्सपर्ट।